नमस्कार, सुप्रभात। आज की योग की कक्षा में हम सीखेंगे किस क्रम से हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आइए, कैसे हमें प्राणायाम, कौन कौन से प्राणायाम हमें करने हैं, उसको आज हम यहाँ सीखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती, संजीवनी क्रिया योग फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम, जैसे हमने नाम से ही पता चल रहा है कि प्राण का आयाम अर्थात जो आपकी जो प्राण गति है, जो प्राण जो जीवनी शक्ति है, उसके आयाम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से, तो आज हम वो सीखते हैं। चलिए, तो प्राणायाम से पूर्व हम ये भी कुछ ही क्रियाओं को यहाँ पर और भी जानेंगे कि प्राणायाम क्या है, श्वसन क्रिया क्या है, श्वास प्रश्वास क्या है, पूरक कुंभक रेचक क्या है। आज हम इसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप जितने भी लोग आपके साथ हमारे साथ जुड़ना चाहें वो आ सकते हैं, और वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखने का प्रयास करें, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगी इस क्रिया के बारे में। चलिए, तो प्राणायाम से पूर्व के कुछ अभ्यास हैं जो हम करेंगे। तो प्राणायाम के पूर्व के अभ्यास के लिए हम करेंगे पहले अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में संपूर्ण श्वास को पूर्णतः बाहर निकाल दें। किसी भी सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, किसी में भी जो आपको आनंद की अनुभूति दे, उसमें देर तक आप स्थापित कर सकें, उसमें बैठने का प्रयास करें। तो धीरे से आप दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें और संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें। अब पेट की पंपिंग करें, ठीक है। जितना दबाव आप घुटने के ऊपर डालेंगे, हाथ कोहनी को मोड़ेंगे नहीं, कोहनी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और संपूर्ण शरीर को आगे की ओर, सांस को बाहर श्वास को रोक दें। अब पेट की पंपिंग करें। अग्निसार जैसे नाम से ही विदित हो रहा है कि अग्नि को प्रसार करने वाली क्रिया, जो आपका मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए वह क्रिया। और कभी कभी क्या होता है कि प्राणायाम के समय थोड़ा सा उदर भारी रहता है, पेट भारी रहता है, पेट साफ नहीं हो पाता ढंग से, तो इन सभी क्रियाओं को आप अग्निसार के क्रिया के द्वारा सामान्य कर सकते हैं, उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती, डायबिटीज है, गैस से पीड़ित है, एसिडिटी से पीड़ित है, उन सभी में अग्निसार एक लाभप्रद क्रिया है। तो आप सभी इसका करें, अभ्यास करें। देखिए, हाथ को घुटने के ऊपर रखें, जंघा के ऊपर रखें बिल्कुल सीधा, और संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें। और धीरे धीरे, कभी कभी क्या होता है, अभ्यासी उत्तेजनावश जल्दी जल्दी इस क्रिया को करने लगता है, बहुत ज़्यादा खींचने लगता है, तो ऐसा कदापि ना करें। अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा जो उदर का प्रदेश है, जो उदर प्रदेश पर आपको शूल हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है। तो धीरे धीरे सनह सनह इसको अभ्यास करें, यथाशक्ति अभ्यास करें। चलिए, धीरे 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 अभ्यास करते रहे। चलिए, अब इसी क्रम में, अब अग्निसार करने के बाद आपने पेट की जो मांसपेशियां उनको सुचारू रूप से ठीक कर लिया है, उनको नॉर्मल कर लिया है, लचीला बना लिया है। अब उसके बाद हम करेंगे कपाल का शोधन। प्राणायाम से पहले आप नासिका का शोधन और कपाल का शोधन, क्योंकि प्राणायाम जो क्रिया है वो कपाल प्रदेश के लिए क्रिया है, श्वास प्रदेश के लिए क्रिया है। अगर आप उसको विधिवत नहीं कर पाएंगे तो आपको लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। मैंने पहले भी कपालभाति की कुछ वीडियोस इसमें डाली हैं, तो आप उसको भी अवलोकन कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं कि क्या उसका तरीका है। आज हम पुनः उस तरीके को दोबारा से दोहराएंगे कि कपाल कहाँ पर है। पहले हम समझेंगे कि जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो कहाँ के लिए क्रिया है। बहुत से लोग गलत तरीके से इस क्रिया को करते हैं, तो हम उसी को आज जानते हैं यहाँ पर। तो कपालभाति के लिए सबसे पहले क्या है कि कपाल कहाँ पर है। लोगों को आज 90% लोगों को, 99% लोगों को ये पता है कि कपाल पेट में है। ऐसा कदापि नहीं। कपाल आपका ये वाला प्रदेश है,
तो इस प्रदेश से की जाने वाली, इसी प्रदेश के शोधन के लिए की जाने वाली क्रिया है कपालभाति। तो इस प्रदेश को मीन्स जो आपका जत्रुगत भाग है, जत्रु मीन्स जो आपका क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन को कहते हैं जो कॉलर बोन है, तो कॉलर बोन को हम कहते हैं जत्रु। तो जत्रु ऊर्ध्व जत्रुगत अंगों के लिए की जाने वाली क्रिया कपालभाति, क्योंकि कपाल प्रदेश ऊपर है, कंठ से ऊपर का प्रदेश कपाल है। तो कंठ के शोधन के लिए, नासिका के शोधन के लिए, अक्षि शोधन, अक्षि मीन्स जो आंख है, आंखों के शोधन के लिए, कर्ण के शोधन के लिए, कपाल के शोधन के लिए, मस्तिष्क के शोधन के लिए, कंठ के शोधन के लिए, इन सभी क्रियाओं के शोधन के लिए ही एकमात्र क्रिया है कपालभाति। कपालभाति षटकर्म की क्रिया है। तो इसको हमने क्या करा क्या कि भाई हम रोज षटकर्म ना कर पाए तो हम एक क्रिया को जरूर कर ले जलनीति के बाद, वो है कपालभाति। कपालभाति में क्या, दोनों नासिका का शोधन हो जाएगा, दोनों नासिकाओं का शोधन हो जाएगा। तो जो अवरोध है नासिका के वो खत्म हो जाएंगे। जब अवरोध खत्म हो जाएंगे तो श्वास का आवागमन सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो देखिए इसको करते हैं। तो हम प्रोसेस को पेट से ना कर कपाल से करेंगे यहां पर। उसके लिए सिंपल तरीका है कि आप जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं उनको आप थोड़ा सा चौड़ा कर लें। जो भी द्रव्य, जो भी पदार्थ आपकी नासिका से बाहर आ रहा है उसको सहज पूर्वक आने दें। जब भी आप फोर्स झटके से सांस को निकालते हैं तो कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा, तभी तो अवरोध को दूर हो पाएगा। अब आप सोचते हैं कि भाई पानी भी बाहर ना आए, आपका जो म्यूकस है वो भी बाहर ना आए, फ्लैम भी बाहर ना आए, तो वो कदापि नहीं हो चुका। अगर आप फोर्सली उसको निकाल रहे हैं तो वो आएगा ही। तो आप विधिवत इसको करें। देखिए आपको नासिका पर ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है, श्वास की गति आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अगर आप पेट से इस क्रिया को करते हैं तो पेट में क्या होगा, आपकी श्वास की जो ध्वनि है वो नहीं आएगी। देखिए इस प्रकार से आप पेट पर ध्यान लगाएं, ठीक है। तो पेट पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो कंठ से आएगी। आप पेट पर झटका ना लगाएं, तो केवल कपाल पर अगर आप ध्यान देंगे, यहां पर आप ध्यान देंगे, नासिका पर ध्यान देंगे, तो आपका पेट से ध्यान हट जाएगा और सहजता से क्रिया हो पाए। देखिए एक बार सांस भरें, चेहरे पर कोई भाव भंगिमा नहीं होनी चाहिए। जितनी आप क्रियाओं को करते सकते हैं। तो जब भी आप इसको करेंगे तो इस भाग पर, कपालभाति किस भाग की क्रिया है, प्रतिमुख भाग की क्रिया। जो आपका साइनस है, जो प्रतिमुख भाग है, उसके लिए की जाने वाली क्रिया कपालभाति। अगर आप इसको पेट से क्रिया को करेंगे तो कदापि लाभ नहीं होगा। आप चाहे 1000 कर लें, 2000 कर लें, 5000 कर लें, परंतु अगर आप कपाल पर ध्यान देंगे, नासिका पर ध्यान देंगे, तो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होंगे। आप ये जो क्रिया है कपालभाति जनरली किसके लिए, सामान्यतः यह कपाल के प्रदेश के लिए क्रिया है। जो कपाल पर अंग कौन कौन से, अगर हम कहेंगे कि भाई कपालभाति किसके लिए क्रिया होगी, कपाल के शोधन के लिए की जाने वाली क्रिया। तो कपाल पर शोधन होगा तो किसका होगा, कपाल पर स्थित अंगों के शोधन के लिए की जाने वाली क्रिया। तो कपाल पर अंग कौन कौन से, आंखें हैं, नाक नासिका है, कर्ण है, कंठ है, मस्तिष्क है। तो जितने भी शरीर में अनियमित रोग आ रहे हैं, जो भी अनियमितता अगर मस्तिष्क के अनियंत्रण से आ रही है, वो सारी शरीर में व्याधि का रूप ले रही है, ठीक है ना। तो उस अनियंत्रितता को खत्म करने के लिए आप कपाल को, मस्तिष्क को उद्दीपित करें। तो उसके लिए सहज क्रिया है कपालभाति। मस्तिष्क को उद्दीपित करने के लिए सबसे सरल क्रिया है कपालभाति। इसका अभ्यास करेंगे तो शरीर से, जो ब्रेन से, जो मस्तिष्क से जो नियंत्रित होने वाले जितने भी हार्मोन है, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, चाहे वो किडनी का हो, चाहे भूख का हो, चाहे किसी सब, या मोटापे का हो, या आपका दुर्बलता का हो, जितनी, या कैंसर का हो, जितनी भी अनियमितताएं जो ब्रेन अनियंत्रित होकर फैला रहा है शरीर में रोग के रूप में, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। और विधिवत रूप से अगर आप कपाल पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। तो
तो इस प्रकार से इस क्रिया को करेंगे। कपाल पर ही ध्यान दें, पेट पर ध्यान ना दें। ठीक है, एक बार और करेंगे अभ्यास। आपको कपाल पर ही ध्यान देना, नासिका पर ध्यान देना, तो जिससे क्या होगा, आपकी श्वास की गति तीव्र आने लगेगी, तेज आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया कपालभाति का अभ्यास, निरंतर इसी के प्रकार से। अच्छा, अब देखिएगा आपने कई से जो YouTube चैनल्स हैं उसमें भी देखा होगा कि कई योगाचार्य कहते हैं भाई कपालभाति करने से आपका शुगर ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, जिसको भूख नहीं लगती उसको भूख लगने लग जाएगी, जिसकी भूख ज़्यादा लगती है जिसको वो कम लगने लगेगी, मतलब नियंत्रित होने लग जाएगी, निद्रा अच्छी आएगी, थकान दूर होगी, चेहरे पर कांति आएगी। तो एक क्रिया सबको नियंत्रित कैसे कर रही है? एक क्रिया सबको नियंत्रित इस प्रकार से कर रही है क्योंकि सबका जो शरीर का नियंत्रक जो माना गया है, जो कंट्रोलर माना गया है, वो मस्तिष्क को माना गया है। तो मस्तिष्क के नियंत्रण होने से जब मस्तिष्क अपनी एक्टिविटी दिखाएगा अगर कपाल भाती से, तो क्या होगा, मस्तिष्क भी उद्दीपित होगा, स्टिमुलेट होगा। तो उद्दीपित होने से जितने भी अनियमितताएं शरीर में थी उन मस्तिष्क के कारण, तो वो सारी नियंत्रित हो जाएंगी। आपका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर है तो सामान्य हो जाएगा, हाई है तो भी सामान्य हो जाएगा, शुगर आपका नियंत्रण में हो जाएगा, मोटापा आपका नियंत्रण में हो जाएगा, भूख आपको अच्छी लगने लग जाएगी, निद्रा आपको अच्छी आने लगेगी। इन सभी क्रियाओं को ये कार्यान्वित कर पाएगी अगर आप विधिवत रूप से इस क्रिया को करते हैं। चलिए अब हम करते हैं दूसरी क्रिया का अभ्यास। अब देखिए, हम जो भी प्राणायाम करेंगे तो आप कपाल से उदर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। पहले कपाल का शोधन होगा, फिर जो कपाल काय के शोधन हम क्यों कर रहे हैं कपाल का शोधन? क्योंकि कपाल, आपने सुना होगा, जनरली हम समझते हैं कि जो वात पित्त और कफ, ये जो तीनों चीजें हैं ना, वात पित्त कफ, तो वात पित्त कफ रहते कहां पर है शरीर में? तो उन्हीं के, तभी तो हम कार्य कर पाएंगे। तो शरीर में वात कहाँ रहता है, पित्त कहाँ रहता है, कफ कहाँ रहता है, इसको हम सबसे पहले जान लें तो हमारे को आसानी हो जाएगी रोगों को नियंत्रित करने में और जो हमारे शरीर में रोग आ रहे हैं उनको समझने में। कैसे? देखिए, सबसे पहले है कफ। कफ का स्थान होता है कपाल से वक्ष प्रदेश, जो आपका कपाल है वक्ष प्रदेश तक आपका रहता है कफ। और वक्ष प्रदेश छाती से लेकर नाभि तक जो स्थित है वो है पित्त का प्रदेश, वहां पित्त संग्रह रहता है। और नाभि से लेकर गुदा प्रदेश तक, एनएस तक आपका वात का संग्रह रहता है। तो कफ, पित्त और वात, इस तरह से। तो हमने कपालभाति में क्या करा कि कफ का निष्कासन किया है, कफ का ही निष्कासन किया है। अगर हम कपालभाति करते हैं तो हम क्या करें, अब जो हमारे अंदर अवरोध आ रहे हैं, वो नासिका बंद हो गई है, जुकाम हो गया, खांसी हो गई है, नजला रह गया, तो हम किसके कारण कर रहे हैं? हम कफ के निष्कासन के लिए उस क्रिया को कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कफ का निष्कासन कर दिया, ठीक है। फिर हम, अभी हमारा कफ कहां पर था? कपाल प्रतिमुख भाग पर। अब हमारा कफ कहां पर था? कपाल प्रतिमुख भाग पर था, फिर नासिका विभाग पर था और फिर हमारा कंठ विभाग पर, ठीक है। तो हम पहले इन्हीं की क्रियाओं को कार्यान्वित करेंगे। तो हमने पहले सबसे पहले क्या है, नासिका के माध्यम से जो प्रतिमुख का जो कफ था उसको निकाल लिया इस प्रकार से, ओके। इसके बाद हम जो हमारा कंठ पर स्थित कफ है हम उसको कैसे निकालेंगे? उज्जाई प्राणायाम के बाद। अगर आप इस क्रम से प्राणायाम को अपने जो क्लास में, कक्षा में अगर इसका अनुसरण करते हैं तो आश्चर्यजनक लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो इसीलिए हमने इसको रखा है संजीवनी प्राणायाम। संजीवनी प्राणायाम का अर्थ कि संजीवनी, जैसे जो संजीवनी बूटी थी वो जीवनदायिनी थी, तो उसी प्रकार से ये क्रम भी आपके दोषों को निष्कासित कर रहा है, निराहरण कर रहा है, बाहर निकाल रहा है शरीर से। तो उसको समझेंगे। अब हम करेंगे उज्जाई का अभ्यास। पहले हमने प्रतिमुख भाग के कफ को निकाला, अब हम कंठ के भाग के कफ को निकालेंगे। उसके लिए क्या है, आपके सबसे पहले उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपको प्रेशर गड्ढा बनाना है कंठ पर, इस प्रकार से। जहां पे ज्यादा से ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे और फिर यथाशक्ति इसको रोकने का प्रयास, और फिर बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर आए,
ज्ञान मुद्रा में बैठे, खींचिए सांस को अंदर की ओर, कंठ पर जोर लगाएं, कंठ पर गड्ढा बनाना है। तो कंठ पर गड्ढे बनाने का मतलब जो हम प्राणायाम का अभ्यास अब कर रहे हैं, श्वास की क्रिया जो कर रहे हैं, प्राण के आयाम की जो क्रिया कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे, पहले प्रतिमुख भाग पर हमने काम किया, अब हम कंठ पर। तो कंठ पर स्थित अंग कौन कौन से हैं? आपका थायराइड है, आपका वोकल कॉर्ड है, आपका स्वर तंत्र है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अगर की वाणी में अगर आपको प्रखरता चाहिए, प्रधानता चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छी है उज्जाई प्राणायाम। जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, जो व्यक्ति की आवाज व्याख्यान के समय स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए उज्जाई प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। जिन लोगों को थायराइड है, पैराथायराइड है, ठीक है, स्वर में कुछ अनियमितता है, उस सभी क्रियाओं के लिए आपको उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। कैसे करेंगे? श्वास को खींचिए अंदर गले से, फिर यथाशक्ति रोकने के पश्चात श्वास को बाई नासिका से बाहर निकाल दें। अगर आप उज्जाई प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं, तो आप अपने हृदय को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या है कि आपकी श्वास है, श्वास, हृदय गति, ये दोनों ऑटोनोमस, आपको चलाना नहीं पड़ता है इसको किसी, परंतु आप जैसे प्राणायाम से आपकी श्वास गति पर अपना नियंत्रण पाते हैं कुंभक का अभ्यास से, उसी प्रकार से आप उज्जाई प्राणायाम से अपने हृदय की गति को भी रोक सकते हैं, आपको नियंत्रित कर सकते हैं। जो अनियमितता हृदय के अंदर रहती है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको हृदय से संबंधित विकार, छाती से, फेफड़ों से संबंधित विकार, तो वो सारे समाप्त हो जाएंगे इस क्रिया के द्वारा। चलिए एक बार और अभ्यास करें। श्वास को यहां पर गड्ढा बनाने का प्रयास, फिर यथाशक्ति रोकने के पश्चात श्वास को बाहर निकाल दें सहजता से। फिर एक बार और, फिर सहजता से श्वास को बाहर। जब भी आप श्वास लें, सहजता से बाईं नासिका से बाहर निकाल दें। चलिए, कभी कभी जो अभ्यासी है उनको उज्जाई प्राणायाम करने में कठिनता आती है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करें कि यहां पर प्रेशर बनाने के लिए तो मुख को खोल लें, मुख को खोल लेंगे, मुखमंडल को खोलें और सांस को खींचने का प्रयास करें। देखिए ऐसे, तो देखेंगे यहां पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी इस क्रिया को मुंह बंद करके करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके कंठ पर प्रेशर लग रहा है तो आपको काश की स्थिति होगी। काश की स्थिति के लिए क्या करेंगे कि अगर आपको यहां पर इरिटेशन हो रहा है, तो प्रारंभ अवस्था में कभी कभी खांसी आती है, तो खांसी आती कहने के लिए कि यहां पर जो आपका जो लैरिंग्स है या वोकल कॉर्ड है, उस पर वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होने से क्या होता है कि आपको कभी कभी खांसी की स्थिति हो सकती है। अगर खांसी हो रही है तो समझ लीजिए ये क्रिया आपके लिए सहज है, बढ़िया इफेक्ट डाल रही है। वहां पर जहां पर आपने प्रभाव डालना था वहीं पर प्रभाव वो डाल पा रहे। स्टॉप करो, एक बार और अभ्यास करते हैं उज्जाई का। उज्जाई के लिए मैंने आपको लग रहा है कि जो प्रारंभ अभ्यासी है वो गले से खोल के करें, फिर ठीक है, और फिर धीरे धीरे जब आपको प्रेशर यहां बनने लग जाए तो आप फिर मुख बंद करके, मुख को, होठों को, अधरों को बंद कर ले और फिर इसको श्वास को खींचिए। देखिए, फिर यथाशक्ति रोकने के बाद बाईं नासिका से बाहर निकाल दें। इसी क्रम को आप कई बार कर सकते हैं, यथाशक्ति, मतलब जितनी भी आवृत्ति आप करना चाहें उतनी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। अब इसी के बाद आता है, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे इसी प्राणायाम में। पहले हमने किया कपालभाति, फिर हमने किया उज्जाई, फिर हमने किया नाड़ी शोधन।
नाड़ी शोधन प्राणायाम या आप अनुलोम विलोम भी देखिए, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दो चीजें, दो नाम से नामांकित है। ठीक है, आप कभी कहते हैं कि भाई जो नाड़ी शोधन है वही अनुलोम विलोम है, नहीं। अनुलोम विलोम की गति क्या है, केवल नासिका के शोधन के लिए। ठीक है, जब भी अनुलोम विलोम क्रिया है और नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम क्रिया है। अनुलोम विलोम का मतलब है, तो लोग सोचते हैं भी किसी से भी विद्यार्थी से पूछो अनुलोम विलोम क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं। अनुलोम विलोम क्या है, अनुलोम का विलोम, जैसे दिन का रात। ठीक है, एक सीधा एक उल्टा, मतलब अगर ये अनुलोम है, ये विलोम गति, तो वो गति है, अनुलोम विलोम गति। परंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम, हम प्राणायाम में जब भी हम करेंगे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं अगर भैया आपको नासिका का शोधन करना है, प्रतिमुख का शोधन करना है, तो आप उसमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं। परंतु अगर प्राणायाम करना है तो उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है, अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है। वो एक क्रिया है, वो नासिका के शोधन के लिए क्रिया है बस। बहुत से लोगों में अभी मैंने कई पुस्तकों में भी देखा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि कई योगाचार्य इसको प्राणायाम में करा रहे हैं। प्राणायाम की तो जब ये नाम ही प्राणायाम में नहीं है तो, परंतु नाड़ियों के शोधन के लिए की जाने वाली क्रिया वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जितने भी 72,000 नाड़ियां हैं उनमें ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, प्राण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाएगी वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम उन 72,000 नाड़ियों में नहीं जाएगा। ठीक है, परंतु वो क्या करेगा, इस नासिका से आप अनुलोम विलोम कैसे करेंगे भाई, एक बार सीधा से लेंगे सांस, बाई से दाई, दाएं से छोड़े, बाई से ले, दाई से छोड़े, फिर दाई से ले, बाई से छोड़े। इस क्रिया को आप कार्यान्वित कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। परंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम में आप बाई से लेंगे, यथाशक्ति रोकेंगे, जो ऊर्जा आपने ग्रहण करी है उसको धीरे 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 मस्तिष्क पर, मस्तिष्क क्या करेगा, उन समस्त 72,000 नाड़ियों पर आपकी ऊर्जा का प्रसार करेगा, प्राण का प्रसार करेगा। तभी वो प्राणायाम में कार्यान्वित है, तभी वो कार्य जो प्राणायाम है वो फलीभूत हो पाएगा। अन्यथा क्या होगा, आप देखो कैसे कर रहे हैं, राइट, तो दैट इज अनुलोम विलोम क्रिया। मैं अभी अपनी कक्षा में भी ये बताता हूं कि भैया अनुलोम विलोम क्रिया है, प्राणायाम में मत करो उसको। अगर आपको प्राणायाम करना है तो उसमें कुंभक का भी अभ्यास करो। देखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करेंगे, पहले प्राणायाम मुद्रा बना ले, ये दोनों अंगूठी, जो अंगूठे के पास की जो दो उंगलियां हैं उसको अंगूठे के जड़ पर रखें, मतलब अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा और तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ पर रखें, जो अनामिका और कनिष्ठिका है उनको सीधा रखें। ये आपकी प्राणायाम मुद्रा है। प्राणायाम मुद्रा में आपको श्वास भरते हुए बाएं नासिका से श्वास लें, अब यथाशक्ति रोकें। इससे रोकने से क्या होगा कि जितना भी ऊर्जा का प्रसार है वो आपके शरीर में अवशोषित होगा, वो शरीर उसको ग्रहण करेगा और फिर दाई नासिका से बाहर निकाल दें। क्योंकि जो ऊर्जा आप ले रहे हैं, प्राणायाम का मतलब मैंने पहले ही अपने शब्दों में बताया था प्रारंभ में कि प्राण का आयाम, प्राण के आयाम को बढ़ाना। प्राण क्या है, जो शरीर में ऊर्जा स्थान है, जो प्राण है, जो वाइटल फोर्स है, उसके प्रसार को बढ़ाना है, उसको एक्सपेंड करना। तो थ्रू दिस प्रोसेस यू कैन एक्सपेंड योर एनर्जी, राइट। तो अगेन inhale through left, and as much as possible you can control your breath here, then exhale through right. Now inhale through right, as much as possible you can hold your breath, then exhale through left. Again inhale through left, as much as possible you can control your breath, then exhale through right. Again
You can repeat same. Inhale through right. As much as possible, you can control your breath. And Kumbhaka. Then exhale through left. इसी क्रिया को आप, ये है आपका नाड़ी शोधन। परंतु अगर आप अनुलोम विलोम क्रिया कर रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे नहीं करना। परंतु अगर जो समाज में प्रचलित है हमें उसको भी करना है, परंतु क्या है कि उसका नामांकन उसी प्रकार से करें। तो जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप बाईं से लेंगे, दाईं से छोड़ दें। ये अनुलोम विलोम क्रिया। अब प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। चलिए, जितने भी आपको अब ये प्राणायाम बताए जा रहे हैं तो धीरे धीरे अगर आप इसको सहज भाव से करते रहेंगे तो आपके शरीर में एक अद्भुत कांति उत्पन्न होगी, ऊर्जावान आपका शरीर होगा। जितने भी हार्मोन जो जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कि आप कहते हैं भैया ये हार्मोन नहीं बन रहा है, ये हार्मोन नहीं बन रहा है, फलाना नहीं बन रहा है, तो उन सभी की वृद्धि होगी, उन सभी की वृद्धि होगी। जो अत्यधिक वृद्धि में थे वो नियंत्रित होंगे। अगर आपको भूख नहीं लगती है वृद्धावस्था में तो भूख लगने लग जाएगी। जो बालों का पतन हो रहा है, और भी जो जननांग से संबंधित हार्मोन है और आपके पाचन से संबंधित हार्मोन है, जो आपके हृदय से संबंधित हार्मोन है, उन सभी पर इन प्राणायाम का प्रभाव पड़ेगा। आप रोग मुक्त होंगे, आपको आरोग्य मिलेगा, आपका शरीर समाज के लिए जो आप कार्य करना चाहें वो भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं जब आप स्वस्थ रहें। अब इसी क्रम में हम बढ़ेंगे। पहले हमने कर लिया कपालभाति, फिर हमने कर लिया उज्जाई, फिर हम करेंगे नाड़ी शोधन, और इसके बाद हम करेंगे भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका देखिए अब क्या हो गया, भ्रस्त्रिका हमारे लंग्स के लिए आएगा। तो हम सांस को पूरा भरेंगे, सांस को एक्सपेंड करेंगे और एक्सेल करेंगे। देखिए अब पहले हमने कपालभाति में क्या करता है, एक्सेल किया था, फोर्सली एक्सेल। अब हमें इनहेल एंड एक्सेल दोनों करना है। देखिए सांस को पूरा भर के दोनों, जिस तीव्रता से आपको श्वास भरना है उसी तीव्रता से श्वास को छोड़ना है। अगर आप प्रारंभ में धीरे धीरे कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे करना है, अगर आप तेज गति से कर रहे हैं तो आपको तीव्रता से करना है। देखिए अब आप इसको धीरे से बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, प्रारंभ में धीरे धीरे, जब आप थक जाएं तो संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें। उसके पश्चात दाहिनी नासिका से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्राणायाम मुद्रा बनाकर दाहिनी नासिका से श्वास भरें। सूर्य भेदी प्राणायाम यहां करना है। यथाशक्ति श्वास को रोकें। जो ऊर्जा आपने इस भ्रस्त्रिका प्राणायाम से प्राप्त करी थी उसको महसूस करते हुए शरीर में उसका अवशोषण करें। और फिर दाहिनी बाईं नासिका से बाहर करें। चलिए, ये इसकी भ्रस्त्रिका की एक आवृत्ति, एक सर्किल हुआ है। अब इसी सर्कल को आप बार बार कई बार उसको दोहरा सकते हैं। देखिए एक बार और कर लेते हैं। जो भी हार्ट का मरीज है, जो हृदय रोगी हैं, उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, या अपस्मार के रोगी हैं, या और भी जो अन्य वात शामक, जो मानसिक वात के रोगी हैं, वो इस क्रिया को धीरे धीरे करेंगे, सहज भाव में करेंगे। अगर स्वस्थ व्यक्ति है, योगाभ्यासी है, वो उसको तीव्रता के साथ भी कर सकते हैं, परंतु सावधानी पूर्वक। चलिए एक बार और करें। पूरी श्वास को भरेंगे, पूरी श्वास को निकालेंगे। अच्छा देखिए, कभी कभी बहुत से अभ्यासी जो योगाचार्य हैं वो इस प्रकार से भी कराते हैं।
ये आपके कंठ से आवाज आ रही है, ठीक है, परंतु आपने फेफड़े में भर के फेफड़े से ही निकालना है। देखिए इस प्रकार से ना करें, परंतु आपने करना कैसे है, आपने केवल नासिका से भरना है, नासिका से ही निकालना है। चलिए इस प्रकार से आपको करना है, और फिर जब श्वास को पूरा बाहर निकाल दें जल्दी जल्दी करके, फिर दाहिनी नासिका से श्वास लें, यथाशक्ति रोके, फिर बाईं से बाहर निकाल दें। तो इसी प्रकार से कई आवृत्तियां आप यहां कर सकते हैं, और इसी क्रिया में आप कुंभक का भी अभ्यास कर सकते, बंधों का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे जालंधर बंध लगा लिया, उद्यान बंध लगा लिया, मूल बंध लगा लिया। परंतु प्रारंभ में इसका अभ्यास न करें, कोशिश करें कि जब आप दक्ष हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, तो धीरे धीरे बंध को लगाने का प्रयास करेंगे। अब जब हम बंध पर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे तो हम बंध के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के बंध हैं, कैसे कैसे उसको लगाना है, और सहज भाव में हम कैसे उसको लगा सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत जो चर्चा है वो बाद में होगी। फिलहाल अभी आज प्राणायाम के बारे में। अब हमने देखिए, अब सीक्वेंस हमारा क्या था, कपाल का हो गया शोधन, कंठ का शोधन हो गया, नासिका का शोधन हो गया, फेफड़ों को हमने अच्छी तरह सुव्यवस्थित कर लिया है, सुदृढ़ कर लिया है, ठीक है, भ्रस्त्रिका से। अब हम करेंगे जो हमारी आंतें हैं, आंत के लिए जो प्राणायाम है वो कौन सा है उसको देखेंगे, क्योंकि शरीर में जो एक पार्ट उदर का भी है, नाभि का भी है, उसको हम कैसे करेंगे देखेंगे इसको। और लास्ट में फिर हम मन के लिए कौन से प्राणायाम है, मन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, मन को कैसे शांत कर सकते हैं, अंत में हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो हमारे उदर के लिए जो हमने श्वास गति है उसको हमने कैसे करना है, उसके लिए हमने 2 प्राणायाम रखे हैं, उसका है शीतली और शीतकारी। शीतली में क्या करेंगे, श्वास को भरें, जिह्वा को पहले मोड़ ले, पाइप के समान बना ले, सांस को खींचेंगे जीभ से, अब सांस को पी जाए अंदर, तो ये सांस क्या होगा, सीधा आपके उदर प्रदेश में, जो आपकी जठराग्नि है, जो उदर है, अमाशय है, पित्ताशय है, उदर के प्रदेशों को सुदृढ़ करेगा, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हाइपर एसिडिटी की दिक्कत होती है। हाइपर एसिडिटी में एक बैक्टीरिया काम करता है, हेलिकोबैक्टस बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टस बैक्टीरिया का क्या मतलब है कि उसका जो ग्रोथ है, जो उसकी कॉलोनी है, मतलब जो वो अपना विकास करता है, वो ऑक्सीजन के अभाव में करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम से सांस को अंदर आंतों में पहुंचा देते हैं, उदर में पहुंचा देते हैं, अमाशय में पहुंचा देते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से सर्वाइव हो रहा था, जैसे ही ऑक्सीजन आएगी वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रियूंड हो जाएंगे। तो ये ही उसका एक सरल तरीका। आपने देखा होगा कि शीतली शीतकारी से क्या होता है जी, जो हमारी हाइपर एसिडिटी है वो ठीक हो जाती है। तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे जो साइंस है, वो जो आधुनिकता है, वो क्या है, वैज्ञानिकता क्या है उसकी वैज्ञानिकता यही है कि जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सर्वाइव कर रहा है। तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन को उसके अंदर, उसके संपर्क में लाएंगे, तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आपकी जो हाइपर एसिडिटी की दिक्कत थी, जो अम्ल पित्त की दिक्कत थी, वो शांत हो जाएगी इस क्रिया के द्वारा। चलिए एक बार और कर लेते हैं, इसको सीखते हैं। जिह्वा को मोड़ लें, सांस को भर ले अंदर, सांस को पी जाएं, यथाशक्ति रोकें, फिर दोनों नासिका से बाहर निकाल दें। बिल्कुल सहज क्रिया है ये। उच्च रक्तचाप के मरीजों में, हृदय के मरीजों में, जो जिनको दाह रहती है, शरीर में दाह रहती है, जलन रहती है, और हाथ पैरों पर के तलवे आपके उष्ण रहते हैं, गर्म रहते हैं, हाथ पैरों में पसीना आता है, उन सभी के लिए, जो पित्तवर्धक व्याधियों से पीड़ित हैं, उन सभी में यह क्रिया अत्यंत लाभकारी है। जिनको एलर्जी है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, उन सभी में, और जिनको भूख बहुत लगती है, उन सभी के लिए ये क्रिया अत्यंत लाभकारी है। अच्छा, ये भूख को का शमन कैसे करता है?
जैसे भूख लग रही है तो कैसे समन करेगा? तो जैसे ही हम भरते हैं, सांस को भरे, तो जिह्वा के संपर्क में जो भी चीज आएगी, चाहे वो द्रव्य है चाहे वायु है, तो आप वो जिह्वा की एक प्रकृति है कि वो स्लाइवा जो लार है उसको स्रावित कर ले। तो जैसे ही हम इसको खींचते हैं अंदर, तो जिह्वा के संपर्क में वायु का संपर्क हो गया, जिह्वा से वायु का संपर्क हुआ, तो जिह्वा से वायु का संपर्क होने से क्या हुआ? लार का श्रावण हो गया। तो लार का श्रावण होने से, तो जैसे हमने क्या किया, बाद में इसको पीना है, सांस को पीना है, तो लार भी अंदर जाएगी। तो जैसे ही लार अंदर जाएगी तो आपको जो क्षुधा है, जो भूख है, जो बढ़ रही है, उसको शांत करने में ये कारगर रहती है। क्योंकि जो एमाइलेज एंजाइम होता है, अगर आपने डाइजेशन के बारे में जाना है, तो उसमें क्या होगा कि जो भोजन का जो पाचन होता है, सबसे पहले जो लार बनती है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज मींस कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ही अंदर जाएगा, लार अंदर जाएगी, तो आपकी क्षुधा को शांत कर देगी। जो एपेटाइट बढ़ रहा है आपका बार बार इरेगुलर बेसिस पे, उनको शांत कर देगी। जो आपने देखा होगा कि भाई ऋषि मुनि कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो इसी का कारण कि जैसे ही आपने शीतली शीतकारी का अभ्यास किया, प्यास, पिपाशा, भूख, इन सभी को शांत करता है केवल एक ही क्रिया, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। एक बार और अभ्यास कर लें इसको। जितनी भी श्वास है लार के साथ ग्रहण कर लें और फिर दोनों नासिका से बाहर निकाल। इसको यथाशक्ति आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब हम दूसरे प्राणायाम के लिए आते हैं, शीतकारी। देखिए दोनों प्राणायाम लगभग एक जैसे हैं, परंतु उसको रखने का क्या विधा है, क्योंकि जिन व्यक्तियों की जिह्वा मुड़ नहीं पाती, चोंच के समान पाइप नहीं बना पाते, उनके लिए शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास बताया। तो उसके लिए क्या करा है, दांतों को भींच लें आपस में, सांस को खींच लें अंदर, सांस को पी जाएं और फिर दोनों नासिका से बाहर निकाल दें। देखिए प्रोसेस दोनों में एक ही जैसा है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि अभ्यासी अपनी जिह्वा को मोड़ नहीं पाता, ऐसे ही रह जाती है। ठीक है, तो उसके लिए शीतकारी, तो उसके लिए क्या है, दांतों को भींच लें, सांस को खींच लें अंदर और फिर दोनों नासिका से उसको बाहर निकाल। तो ये भी यथाशक्ति आप करें। ये भी जितने भी लाभ आपको शीतली के से प्राप्त होंगे, उतने शीतकारी से भी प्राप्त। ठीक है, जो दांत के रोग हैं, मसूड़े के रोग हैं, उन सभी में ये शीतली शीतकारी काम करता है। मुखपाक में स्टोमेटाइटिस हो जाता है कि मुंह में छाले बन जा रहे हैं, तो उनके लिए भी शीतली शीतकारी अत्यंत लाभकारी है, उनमें भी आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब हमने पूरे शरीर का शोधन कर लिया है प्राणायाम के माध्यम से। पहले हमने कपाल का कर लिया, फिर हमने कंठ का कर लिया, फिर हमने नासिका का कर लिया, फिर हमने फेफड़ों का कर लिया, और फिर हमने जो उदर के अंग है उनका भी हमने प्राणायाम से उसको हमने कंट्रोल कर लिया, उसको रोग मुक्त कर लिया। अब हम मन के लिए क्या करें? मन में के भी तो नियंत्रण है, उसमें भी तो दोष है, उसमें भी तो भाव जाग रहे हैं। तो उसके लिए हम करेंगे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। जो आपके जो नाद है, जो आपके जो विचार है, उनको आप कैसे नियंत्रित करेंगे? वो अंतः नाद से जागृत करेंगे। उसके लिए है केवल मकार ध्वनि का उच्चारण करना है, और उसके लिए है केवल और केवल भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, तो आंखों को बंद कर लें, हाथ 3 उंगलियां आंखों को आवृत कर लें, ढक लें उसको, एक उंगली माथे पर और अंगूठे को कानों पर लगा दें, कानों को बंद कर लें अंगूठे से। अब श्वास भरें। आप देखिए बहुत से लोग इस तरह से प्राणायाम करते हैं, कोहनी को नीचे कर लेते हैं। नहीं, आपको अलर्ट चेतना अवस्था में रहना है। चेतना अवस्था यही है। अगर आप ऐसे रहते हैं तो आपकी चेतना आपकी क्रिया पर नहीं है। आपको कंधे के समानांतर कोहनी को रखना है, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, मन शांत। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते समय मकार ध्वनि या भंवरे की तरह उच्चारण करें।
इस प्रकार से आप इसके मकार ध्वनि के उच्चारण से मन को शांत करने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम इसकी व्याख्या करिए। और लास्ट में मन को शांत करने के लिए लास्ट में हम करेंगे ओम या उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग। ओम का उच्चारण, हाथ ज्ञान मुद्रा में, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, श्वास सामान्य, आंखों को ऊपर की तरफ न ताने। आंखों को जब बंद करेंगे तो नीचे की तरफ हल्का सा झुका लें, हल्की तरफ नासिकाग्र की तरफ देखने का प्रयास या नीचे की तरफ देखने का प्रयास। ये आंखों की एक विराम अवस्था है। इसी प्रकार से आपको ओम के लिए बैठना है, चैंटिंग के लिए बैठना है। ओम उच्चारण, ओम के उच्चारण के लिए श्वास भरें, श्वास को छोड़ते समय ओ को छोटा करेंगे, मौ को लंबा करेंगे। देखिए कैसे, जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, प्रणव का स्मरण कर रहे हैं, तो आप जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसको देखने का भी प्रयास करें। तस्य वाचकः प्रणवः और तद जपः तदर्थ भावान, उसको भाव से जपें, चेतना के साथ जपें, तो वो आपको सदृश्य होगा। चलिए एक बार और करें। चलिए शांत, दोनों तरीका घर्षण करें, आंखों पे लगाएं, समस्त ऊष्मा को जो आपने प्राणायाम से ग्रहण करी है उसको पूरे शरीर पर प्रसारित करते हुए वापस आए। तो इस प्रकार से जो हमने ये क्रियाएं आपको बताई हैं, कौन सी? संजीवनी प्राणायाम। संजीवनी प्राणायाम अर्थात जो शरीर को संजीवनी प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे, अमृतत्व प्रदान करे, वो सारी क्रिया आपको यहाँ पर बताई गई है। तो मैं एक बार और क्रम दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे कपालभाति, पहले हम कपालभाति करेंगे, फिर उज्जाई करेंगे, फिर नाड़ी शोधन करेंगे, फिर भस्त्रिका करेंगे, फिर शीतली शीतकारी करेंगे, फिर भ्रामरी करेंगे और फिर उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा सहयोग दिया। एक बार और आप सभी को संजीवनी परिवार की ओर से बधाइयाँ। चलिए।